Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, रीजनिंग फैकल्टी एट Abhipedia और ये रीजनिंग का सेकंड लेक्चर है और साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग का भी सेकंड लेक्चर है। तो प्रीवियस वीडियो जो फर्स्ट लेक्चर था कोडिंग डिकोडिंग का वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। आई होप आपने सभी ने उसको व्यू किया होगा। उसके जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे उनको भी आपने गो थ्रू किया होगा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उनको भी समझेंगे और इसमें भी आपको 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं तो दोनों टाइप को हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सेशन को शुरू करने से पहले, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, Abhipedia के थ्रू अपना जो है सपना साकार कर सकते हैं। आप हमारे कोर्स परचेज कर सकते हैं जो कि 17,500 का है, जिसमें कि सभी जितने भी पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनको सभी को इसमें कवर किया गया है। नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस SI, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ठीक है, एंड जो भी इसमें अदर जो है एग्जाम्स है उनको सभी को इसमें कवर किया गया। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हो रही हैं सिर्फ एक ही बंडल पैकेज में, ठीक है। पहले इसका प्राइस था 25,000 बट अभी क्योंकि 30% का इसमें जो है ऑफ चल रहा है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, ओके। साथ ही साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो देखिए, ये सबसे पहले बेसिक मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा आपको कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। इसमें बोला गया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोई कोड लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें बोला गया कि शी इज ब्यूटीफुल, इसमें इसको बताया गया है प्री नॉट बिस से, ठीक है, कि देखिए जैसे हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है कि लैंग्वेजेस में अलग अलग ग्रामर्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो है एक लैंग्वेज से जब दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें इनका ग्रामर, इस लैंग्वेज का ग्रामर जैसे कि इंग्लिश में है और यहाँ पे जो कोडेड लैंग्वेज है उसका ग्रामर अलग अलग है, बट हमें ऐसा नहीं है कि ग्रामर को पूरा समझना है, हमें सिर्फ क्या करना है, जो बेसिक चीज है उसको समझना है। तो देखिए यहाँ पे जब पहली यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं और दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, इन दोनों में कुछ सिमिलर है। सिमिलर क्या है, इज वर्ड जो है यहाँ पे सिमिलर है, ठीक है। तो अगर वर्ड सिमिलर है तो उसका कोड भी तो सिमिलर आएगा जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कौन सा वर्ड जो सिमिलर है, इसमें बिस वर्ड जो है वो सिमिलर है, BIS, ये कोड सिमिलर है। तो इसका कोड आपको इसमें मिल रहा है बिस, ओके। अब देखिए आप अगर सेकंड से थर्ड में चलेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी इज वर्ड नहीं है, ठीक है, तो उसमें हमें कहीं पे भी बिस जो है कोड नहीं मिल रहा। बट अगर हम फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 वर्ड जो सिमिलर मिल रहे हैं, कौन से, इसमें ब्यूटीफुल और इसमें ब्यूटीफुल दोनों सिमिलर है, ठीक है। जब सिमिलर है तो उसका मीनिंग है कि इसका कोड भी सिमिलर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NOT ये जो कोड है और NOT ये कोड क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब है कि ब्यूटीफुल को किससे डिनोट किया गया है, नॉट से डिनोट किया गया है, ओके। अब हम थर्ड चीज इसमें देखते हैं। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हम इसका कोड निकाल चुके हैं, ब्यूटीफुल का कोड निकाल चुके हैं। जो ये शी वर्ड है इसका कोड क्या होगा, जो रिमेनिंग कोड होगा वही इसका कोड आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्री वर्ड है जो कि शी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो शी को डिनोट किया जा रहा है प्री से। अब देखिए इसमें एक और चीज समझने वाली है, हमने इस जो शी वर्ड है इसका कोड जो निकाला हमने यहाँ पे, ये प्री वर्ड का जो है इसमें कोड निकल गया, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। बट अगर हम सभी चीजों को देखें इसमें क्या ये इंपॉर्टेंट बन रहा है इन तीनों का। अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है, ठीक है, हमें इसमें से रोज वर्ड जो है उसका कोड निकालने के लिए बोल दिया जाए तो रोज वर्ड का कोड कैसे निकालेंगे। अब देखिए ऑलरेडी हम इसमें से
रोज इज पिंक और ब्यूटीफुल आर रोज, इसमें हम देख चुके हैं कि इन सेकंड और थर्ड सेंटेंस में रोज वर्ड हमें सिमिलर मिल रहा है, उसका कोड क्या होगा? इन दोनों में सिमिलर कौन सा मिल रहा है? इन दोनों में सिमिलर मिल रहा है डॉर, ठीक है। तो रोज वर्ड का कोड होगा डॉर, ओके। और इसी तरह से अगर हम देखें तो उसमें देखिए हमने दो वर्ड का कोड निकाल लिया है, रोज और इज का। पिंक का कोड क्या होगा? जो यहाँ पे जो इसमें एंड में जो भी कोड बचा वो उसका कोड बनेगा, ठीक है। तो पिंक वर्ड जो है उसका कोड मिल रहा है YEL, ठीक है, ये इसका कोड बना। अब देखिए यहाँ पे इसमें ब्यूटीफुल का कोड निकाल चुके हैं, रोज का कोड निकाल चुके हैं, आर का कोड क्या होगा? इसका रिमेनिंग कोड जो है, जो भी रिमेनिंग बचा है वो आएगा। जैसे कि इसमें दिख रहा है यहाँ पे बॉग, तो आर का कोड बनेगा बॉग, ठीक है। बट देखिए जो कि मैं आपको बताने वाला था, पहले तो हमने कोड सभी निकाल लिए। इसमें कौन कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स है जिनका यूज हुआ इस शी वर्ड को निकालने में? पहली और दूसरी को हमने कंपेयर किया तो हमें कौन सा मिला? इज। पहली और तीसरी को कंपेयर किया तो हमें कौन सा मिला? ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास दो वर्ड आ चुके हैं दो स्टेटमेंट का यूज करके, तो रिमेनिंग जो वर्ड है उसका कोड क्या आएगा? जो बच गया यहाँ पे कोड, तो इसमें पहली और दूसरी का कंपेयर किया, पहली तीसरी का, मतलब तीनों का यूज हो रहा है, ठीक है। तो तीनों यूजफुल है। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि इज वर्ड है, इज वर्ड का कोड निकालना है, तो उसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट का यूज हो रहा है? इस वर्ड को निकालने के लिए हमने सिर्फ पहली और दूसरी स्टेटमेंट का ही यूज किया, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो तीसरी स्टेटमेंट है उसका यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये एक टाइप की डमी स्टेटमेंट बन गई, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करने में, ठीक है। तो उसके लिए आपको वर्ड वहां पे दिया जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अननेसेसरी है, ठीक है, टू अननेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें कि क्या गिवन होगा कि इज का कोड क्या है, ठीक है। तो उसमें डमी स्टेटमेंट को इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा सुपरफ्लोस वर्ड से, ठीक है, या रिडंडेंट वर्ड से, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे दिया गया है, पहले कोड दिए गए हैं, बाद में इसमें क्या दिए गए हैं? इसमें वर्ड दिए गए हैं जो कि आपका सेंटेंस बन रहा है। तो हमने भी सेम इसमें मैनर में यूज करना है। देखिए सबसे पहले इसमें गिवन है कि ब्रिंग मी वाटर, ठीक है, और वाटर इज लाइफ। तो दोनों में सिमिलर क्या है? वाटर। और इन दोनों में सिमिलर क्या है? इन दोनों में है Na। तो वाटर जो होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा? Na से, ठीक है। अभी हमें क्या रिप्रेजेंट करना है इसमें से? इसमें हमें इज को फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए वाटर हमने निकाल दिया फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके। उसके बाद देखिए लाइफ वर्ड हमें मिल रहा है फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करके। तो सेकंड और फोर्थ में अगर हम देखें तो उसमें लाइफ सिमिलर है, और साथ ही साथ इसमें कोड्स में देखें तो कौन सा सिमिलर मिल रहा है? JO। तो JO हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ये लाइफ का कोड बन गया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर हमने इसका कोड निकाला, जो रिमेनिंग कोड है वो उसका बनेगा, ठीक है। तो TOD जो होगा ये पहली ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है कि हमें जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में हमें उन सभी कोड को निकालने की जरूरत पड़ेगी, सभी वर्ड के कोड को निकालने की जरूरत पड़ेगी, जो रिक्वायर्ड है उतना सही निकालना। अब देखिए जब हमने इसका इस इज को हमने जब फाइंड आउट किया तो उसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसका बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ? तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है इसका बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा, तो ये अननेसेसरी बन रही है या सुपरफ्लोस बन रही है, डमी स्टेटमेंट बन रही है, ठीक है। तो इसको आप उसमें से जैसे क्वेश्चन आएगा कि विच वन इज द डमी स्टेटमेंट या सुपरफ्लोस टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें इसमें क्या है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, तो उसमें थर्ड स्टेटमेंट में सुपरफ्लोस बन रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नंबर्स की फॉर्म में कोड दिए गए। देखिए 3 वर्ड है और 3 ही नंबर है, तो एक वर्ड एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें सिमिलैरिटी देखनी है। सिमिलैरिटी देखिए यहाँ पे यू आर वेल, ठीक है, और दे गो होम, वी आर होम। तो उसमें से हमें कौन सा इसमें सिमिलर मिल रहा है? फर्स्ट और थर्ड को अगर हम देखेंगे तो हमें आर वर्ड मिल रहा है, ठीक है, ये मिला आर। और इसका कोड क्या मिला? फर्स्ट और थर्ड को देखिए कौन सा कोड मिल रहा है? 3 जो है इसमें हमें मिल रहा है, ओके। फिर अगर हम देखेंगे सेकंड और थर्ड को तो हमें क्या वर्ड मिल रहा है? होम, ठीक है। तो होम वर्ड का कोड क्या आएगा?
तो होम वर्ड का कोड आप चेक कर सकते हैं इसमें। इन दोनों में सिमिलर क्या है 8, ठीक है। इसके अलावा हमें कोई भी यहाँ पे कोड नहीं मिल रहा। जैसे अगर हम दे और गो को फाइंड आउट करना चाहें तो हमें कोई भी यहाँ पे नंबर या कोई भी वर्ड सिमिलर नहीं मिल रहा, ठीक है। और इसमें फर्स्ट और थर्ड को भी देखे तो हमने फाइंड आउट कर लिया पहले से। तो इसमें अगर हमें दे वर्ड को फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या होगा, उसमें इस 8 को छोड़ के जो दो नंबर्स बचे यहाँ पे 7 और 5, इन दोनों में से कोई एक कोड आएगा। तो इस तरह से होगा कि दे का कोड या तो 7 होगा या फिर 5। सिमिलरली गो का कोड या तो 7 होगा या फिर 5, दोनों में से एक आएगा। इसका मीनिंग है कि इसमें पहला या दूसरा कोई भी बन सकता है। तो आइदर और के करके एक ऑप्शन आएगी, उसमें आपको ये दोनों मिल रहे हैं, या तो 5 या फिर 7, ठीक है। आइदर 1 और 2, आइदर ए और बी इज ट्रू, ठीक है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। बट फिक्स नहीं है कि कौन सा इसका कोड बनेगा, ओके। बट अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे वी वर्ड का कोड निकालने के लिए आ जाए तो कौन सा आएगा, तो वी वर्ड का जो है कोड बनेगा इसमें, देखिए 8 और 3 ऑलरेडी टेकन है, तो क्या बनेगा 9 जो होगा इसका कोड बनेगा। तो इसको हम जो है बता सकते हैं। मान लीजिए अगर ये ऑप्शन ना हुई, फिर वहां पे ऑप्शन एक मिलेगी आपको, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। इसको हम बता नहीं सकते, या कांट से, या डाटा इनसफिशिएंट, डाटा पूरा नहीं दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको गिवन होगा, ओके। अब आगे ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इसमें आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, 4 करके वर्ड हैं इसमें, और इधर भी इसके कोड दिए गए। तो हमें फाइंड आउट करना है थॉट्स वर्ड का कोड, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि थॉट्स हमें कहां पे मिल रहा है, थॉट्स हमें सेकंड और थर्ड में मिल रहा है। तो सेकंड और थर्ड में एक और चीज सिमिलर मिल रही है, कौन सी, एंड, ठीक है। बट अगर यही चीज को हम आगे देखें तो एंड हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। एंड हमें 3 जगह मिला है, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कौन सा कोड सिमिलर है। देखिए इसमें हमें जो कोड मिल रहे हैं वो MA ये मिल गया, और साथ ही साथ देखिए इसमें यहाँ पे मिल रहा है FA और FA का मीनिंग है यहाँ पे एंड का कोड बना FA, 3 जगह पे सिमिलर है, ठीक है। और थॉट्स का कोड क्या बनेगा, थॉट्स का बनेगा यहाँ पे MA। तो MA हमें कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट अगर यहीं पे फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए कि बताएं इसमें कि क्रिएट वर्ड का कोड क्या होगा, तो क्रिएट का देखिए फर्स्ट और थर्ड को हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा सिमिलर है, फर्स्ट और थर्ड में हमें मिल रहा है इसमें क्रिएट का BA, ठीक है। तो ये क्रिएट का मिल गया। उसी तरह से न्यू का कोड अगर हम देखना चाहें तो फर्स्ट, सेकंड और जो है फोर्थ में, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि यहाँ पे न्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो न्यू को रिप्रेजेंट करने वाला जो है वो वर्ड मिल रहा है RI, ठीक है। ये जो कोड मिल रहा है वो RI मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाए कि बेटर सॉल्यूशन का कोड क्या होगा, तो बेटर सॉल्यूशन का कोड क्या होगा, इसमें हमें बेटर सॉल्यूशन, देखिए एंड का कोड निकाल चुके हैं, न्यू का कोड निकाल चुके हैं। एंड का कोड ये था, न्यू का कोड ये था, तो KITO ये बनेगा बेटर सॉल्यूशन का कोड, ठीक है। better/solution इसका कोड बनेगा या तो KI होगा या फिर TO। इसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाए, इसमें देखिए क्रिएट का कोड हम निकाल चुके हैं, थॉट्स का कोड निकाल चुके हैं, एंड का कोड, अब इनसाइड का कोड निकालने के लिए बोला जाए तो रिमेनिंग कोड जो होगा वो इसमें इसका कोड बनेगा, ठीक है। आइडियाज देखिए फर्स्ट और सेकंड में सिमिलर है, ठीक है। तो हम इसको सभी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ इसमें जो फाइंड आउट नहीं होगा प्रॉपरली वो बनेगा बेटर सॉल्यूशन, जिसमें कि 2 पॉसिबल कोड बनेंगे, एक वर्ड के 2 पॉसिबल कोड, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हमें क्या बताना है, क्रिएट एंड इनोवेट, एंड जो वर्ड है उसका कोड क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे FA, एंड का तो मिल रहा है FA, ठीक है। और क्रिएट का देखिए, क्रिएट का कौन सा कोड है, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखें तो इन दोनों में सिमिलर क्या है, इन दोनों में सिमिलर चेक करिए, तो इन दोनों में सिमिलर हमें मिल रहा है BA, ठीक है। तो उसका कोड है BA, ठीक है। और इनोवेट, क्योंकि ये वर्ड हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा तो उसका कोड नया आएगा, ठीक है।
तो इसके लिए हमें न्यू कोड पे जाना है, न्यू कोड जहां पे भी होगा उसको हमें फाइंड आउट करना। तो न्यू कोड देखिए यहां पे कहीं पे भी हमें xi नहीं दिख रहा, सिमिलरली यहां पे कहीं पे भी हमें tu भी नहीं दिख रहा, तो उसमें तो दो नए कोड है, इसका मतलब है दो नए कोड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक नया कोड चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल कोड बनेगा। ठीक है, ऐसे लिखा होगा व्हाट मे बी दी पॉसिबल कोड फॉर क्रिएट एंड इनोवेट। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे देखिए XIBAFA, तो ये जो बन रहा है इसमें पहली ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि ये गलत क्यों है। तो देखिए MAFASH ये तीनों यहीं से लिए गए। ठीक है, और देखिए GIRIKI GI, ठीक है, GI भी मिला, RI भी मिला, KI, तो ये भी यहीं से लिए गए, तो इसलिए ये भी कोड नहीं बनेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए ये भी उसी से सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि नाउ वर्ड का कोड निकाला, तो आपकी नजर सीधा उस वर्ड पे जानी चाहिए, उसमें हमें सिमिलैरिटी चेक करनी है। तो देखिए नाउ वर्ड हमें कहां पे मिल रहा है, नाउ वर्ड यहां पे मिल रहा है। ठीक है, हमें चेक भी करना पड़ेगा कि कहीं पे ये सिमिलर है, तो ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इकोनॉमी वर्ड को निकालना है, इकोनॉमी सिमिलर है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में। ठीक है, तो मैं वर्ड भी सिमिलर जो है, कोड भी सिमिलर आना चाहिए। तो देखिए कौन सा इसमें से सिमिलर है, इसमें SK RK TK NK PK GK SK, तो SK यहाँ पे क्या बना, इकोनॉमी का कोड। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं, ये इकोनॉमी का कोड बना। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे इसी जो है लाइन में वर्ल्ड जो है हमें फर्स्ट और थर्ड में मिल रहा है, तो वर्ल्ड को हम चेक करेंगे कि इसमें कोड क्या बना फर्स्ट और थर्ड में। तो देखिए यहाँ पे NK वर्ड जो है ये वर्ल्ड को बता रहा है। ठीक है, NK, फिर इसके बाद देखिए चैलेंजिंग आपको सेकंड और थर्ड में मिल रहा है, तो चैलेंजिंग को देखें यहाँ पे कौन सा सिमिलर मिल रहा है, तो इसमें हमें RK वर्ड जो है सिमिलर मिल रहा है, तो ये बन गया चैलेंजिंग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो बचा जो वर्ड, ठीक है, वो है नाउ, और उसका कोड कौन सा है, ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा हमें ऐसा भी नहीं कि पेन पेपर का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, बट हमें नजरों को इस तरह से ट्रेन करना है कि ये सारी चीजें आप जो है एक बार गो थ्रू करें आई से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए यहां पे क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है तीन चीजें, एक ही वर्ड के कोड में तीन चीजें दी गई हैं। एक दिया गया है इसमें लेटर, ठीक है, यहां पे आपको बता रहा हूं इस जगह पे लेटर, फिर है नंबर, और तीसरा है सिंबल। ठीक है, जब आपको हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना बहुत कोई हाई फाई लेवल का नहीं है, बिल्कुल इजी लेवल का है। ठीक है, बट आपने क्या है ना, बेसिक चीजों को समझना है। यहाँ पे देखिए इसमें लेटर, नंबर और सिंबल दिए गए हैं, लेटर भी है, नंबर भी है, सिंबल भी है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हम इसमें फाइंड आउट कर पाए कि दो वर्ड को सिमिलर देख के इसमें फाइंड आउट कर पाए, जैसे गिवन, टाइम, सिंपल प्लान, टायर्ड, सॉल्यूशन, प्लांट, ग्रेट, सिक, पॉइंट, गुड, टर्न, गार्डन, सिस्टर, फोन, टीम, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि सिमिलर है। सिमिलर मिलता तो हम थोड़ा सा चांसेस होते हैं कि हम उसमें सिमिलरिटी को चेक करते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए लेटर, नंबर और सिंबल अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं टोटल लेटर्स को। ठीक है, या फिर फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, ठीक है, उसी तरह से मिडल लेटर, लास्ट, सेकंड लास्ट, ठीक है, थर्ड लास्ट, इवन फोर्थ का और फोर्थ लास्ट का भी यूज हो सकता है, और इनके ऑपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, इन सभी का यूज हो सकता है। साथ ही साथ यहां पे जो यूज हो सकता है वो बन सकता है नंबर ऑफ वॉवल्स एज वेल एज नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल होंगी जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो लेटर्स है, लेटर्स की पोजीशन को याद रखना है,
उनके जो है ऑपोजिट्स को भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा अपनी नजरों को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा जिसके थ्रू आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि इसमें लॉजिक क्या है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पे कि कितने लेटर्स हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, इसमें 4 लेटर्स हैं, इसमें 6 लेटर्स हैं, इसमें 4 लेटर। सबसे पहले आप देखेंगे कि नंबर जो है, नंबर इजीली डिटेक्ट हो जाता है। नंबर को हम पहचानेंगे 5 4 6 4, तो ये आपको कहां पे मिल रहा है, इसमें आपको 4 दो जगह पे मिल रहा है, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे नंबर लिखे वही यहाँ पे अवेलेबल है 5 और 6, ठीक है। तो अब आप साथ में चेक करें, देखिए इसमें मुझे ये टाइम और प्लान वर्ड ये दोनों मिल रहे हैं। इसमें अगर हम लेटर्स को ध्यान से देखें तो उसमें TIME, इसमें E एंड में मिल रहा है और इसमें N एंड में मिल रहा है, ठीक है। तो इन्हीं में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें E एंड पे है, इसमें N एंड पे है, ठीक है। अगर हम कोई जो 6 लेटर वर्ड है जो सिंपल, इस वर्ड को उठा के देखें तो उसमें क्या मिल रहा है, हमें E मिल रहा है एंड में, तो ये E मिल रहा है इसमें एंड में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक वर्ड जितने इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं सिंपल वर्ड को यहां पे लिखता हूं, ठीक है। इसमें जो लास्ट लेटर है ये लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लास्ट लेटर कर रहा है लेटर को रिप्रेजेंट, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए इसमें जो E6, ये जो 6 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे इसमें एक जो है हैश भी दिया गया है। अब हमने दो चीजों को इसमें डिटेक्ट कर लिया, थर्ड जो है इसमें सिंबल, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम जो है सिमिलैरिटी चेक करेंगे फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में, फिर सेकंड से थर्ड पे भी जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें चेक करना है कि किस तरह से ये बन रहा है, ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सिंबल्स पे आपने स्पेशली ध्यान देना है, इस पे, इस चीज को चाहे आप नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट लेना। सिंबल जो है अगर आपके 5 बन रहे हैं तो वो जो है 90% या 95% तक उसमें चांसेस होते हैं कि वो रिप्रेजेंट करेगा वॉबल्स को, ठीक है। 5 वॉबल्स हैं तो 5 अलग अलग से सिंबल्स होंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बट अगर यही सिंबल आपके 5 से ज्यादा या 5 से कम बन रहे हैं, ठीक है, तो इसका मीनिंग है वो जो है किसी और चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर सिंबल को देखें @ एंड परसेंटेज हैश, ठीक है, इसमें भी क्या मिला हैश @ परसेंटेज एंड, ठीक है। तो यही सिंबल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 4 सिंबल है वही रिपीट हो रहे हैं, तो ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, वॉवल को नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसमें सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी के लिए मैं आपको थोड़ा सा रीजन मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। देखिए इसमें एक सिंपल वर्ड है, इसी के साथ अगर हम सेकंड उसमें सेंटेंस में जाएं तो यहाँ पे जो हमें कोड्स मिल रहे हैं उसमें हैश मिल रहा है #N8 और इसमें मिल रहा है #K4। हम चेक करेंगे कि 8 लेटर वर्ड होना चाहिए और उसमें N होना चाहिए एंड में। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड है, सॉल्यूशन वर्ड, ठीक है। सॉल्यूशन 8 लेटर वर्ड है, N और 8 और यहाँ पे हैश है। इसके साथ देखिए यहाँ पे क्या है K4, #K4। ये K4 के हमें लास्ट लेटर मिलना चाहिए, तो ये कहां पे मिल रहा है K, इसमें 6। तो तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, देखिए 6, सॉल्यूशन और सिंपल, तीनों में जो सिमिलर मिल रहा है वो मिल रहा है S, फर्स्ट लेटर। ये फर्स्ट लेटर को हमारा जो कोड है, जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लेटर दैट इज S, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड करेगा, देखिए एंड जो है ये प्लान इसका ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज देखिए यहाँ पे N और 5 है, तो 5 लेटर वर्ड है गिवन, ठीक है। तो उसमें क्या मिल रहा है, ये G को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से इसमें एक लास्ट रहता है T, T को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, T को रिप्रेजेंट कर रहा है जो रिमेनिंग है इसमें दैट इज @, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन इससे डिफरेंट क्वेश्चन मिल रहा है, ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई वर्ड उठाया उसका जो है आपको फाइंड आउट करने के लिए दे दिया। इसमें अलग से एक वर्ड बन रहा है दैट इज ट्रांसफर और इसको हमें फाइंड आउट करना है इसका कोड क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, इसमें देखिए टी का कोड क्या बनेगा, टी का कोड है @, ठीक है। अब देखिए @ आपको 3 जगह पे मिल रहा है, ठीक है।
सेकंड देखना है इसमें कि लास्ट लेटर क्या है, आर, और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स है। तो @R8 जो है आपको फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है और ये इसका आंसर है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो ये सिंबल्स रहते हैं, सिंबल अगर दो हुए तो वो नंबर वो जो बता सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ लेटर्स, इवन नंबर ऑफ लेटर, टोटल लेटर जो ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं, टोटल लेटर, इवन नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, या किसी और चीज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक सिंगल सिंबल आएगा, ठीक है, एक ही सिंबल सब जगह है, तो वो डमी सिंबल है, उसको हमें चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, एक बार आपने गो थ्रू करना है सभी चीजों को। ठीक है, इन सभी चीजों का जितने भी हमने टॉपिक जो फर्स्ट जो है क्लास लगाई, सेकंड क्लास लगाई, इसका जो है सोल्यूशन, जो एक निचोड़ जो है, एक कंक्लूसिव वीडियो जो है थर्ड जो है इसमें लेक्चर में रहेगी, जिसको आप जो है जरूर एक बार गो थ्रू करना। ठीक है, हम लेके आएंगे उसको एक दो दिन में, वो भी आपके अपलोड हो जाएगी, तो उसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अभी हम डिस्कस करते हैं अभिपीडिया माइक्रोवर्स के बारे में। माइक्रोवर्स मतलब माइक्रो कोर्सेज, जो कि एक अभिपीडिया की पहल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी जो है टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हैं कि पूरा मैंने पैकेज परचेज नहीं करना, मुझे टॉपिक को ही सिर्फ जो है रीड करना है। ठीक है, मुश्किल होता है कि हम मार्केट से उसको परचेज कर पाए। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी ऐसी चीजें अवेल नहीं करता। ठीक है, बट क्या है, माइक्रो कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं थ्रू अभिपीडिया। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अभिपीडिया के पोर्टल पे। तो देखिए अभी हम फ्रंट पेज पे आ चुके हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पे चूज करना है सबसे पहले एग्जाम। ठीक है, कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं, ठीक है, उसको यहाँ से चूज करें। जैसे कि गवर्नमेंट जो है पंजाब गवर्नमेंट अलाइड एग्जाम, इसके लिए तो इस पेज पे आए और यहाँ पे माइक्रोवर्स को चूज किया। माइक्रोवर्स को चूज करने के बाद यहाँ पे इसमें माइक्रो कोर्सेज यहाँ पे दिए गए और इसके साथ में काउंसलिंग सेशन भी दिया गया। काउंसलिंग सेशन आप कैसे ले सकते हैं, आप अपने जो है जो भी क्वेरीज है उनको फुल जो है किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबर डालेंगे, कॉल मी पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर आपको कॉल करेगा। अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हैं। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे आपको जो है पंजाब जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इसी तरह से आपको सब्जेक्ट दिए गए। ठीक है, हमने लॉजिकल रीजनिंग पे क्लिक किया, ये आपको जो फुल पैकेज मिल रहा है वो 1966 का मिल रहा है। ठीक है, बट अगर हम इसमें देखेंगे एक टॉपिक की अगर हम बात करें, सिलोजिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है और काफी अच्छी वेटेज रखता है लॉजिकल रीजनिंग में। तो ये आप मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 57 रुपीज में। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 4 वेब नोट्स हैं, 104 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 6 मिनट का आप ट्रायल भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है, आप इससे सेटिस्फाई हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। ठीक है, उसी तरह से क्लॉक्स टॉपिक है, देखिए जैसे 50 नंबर का, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। कैलेंडर टॉपिक 73 का। ठीक है, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो इन चीजों को, इन सभी को आप अवेल कर सकते हैं थ्रू अभिपीडिया। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। और इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।